वेलकम बच्चों। आज हम लोग जो है डेसिमल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आपका थर्ड चैप्टर है क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल बुक का। देखिए, डेसिमल आपने पहले भी पढ़ा है, क्लास 6 आर.एस. अग्रवाल बुक में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे फिर से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्या डेसिमल होता है ना। डेसिमल का जो अलग अलग प्लेस वैल्यू होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, उसके बाद डेसिमल को कंपेयर कैसे करते हैं। सारा वो चीज़ जो हम लोग ने क्लास 6 में पढ़ा था वो सारा चीज़ फिर से पढ़ना है रिवीजन के तौर पे, और कुछ एडवांस पार्ट भी देखेंगे डेसिमल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल क्या होता है? द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल। एक कोई भी डेसिमल है, मान लीजिए ये यहाँ मैं आपको लिखूं कि ये डेसिमल है, तो डेसिमल का दो पार्ट होता है। डेसिमल का दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है होल नंबर पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट जैसे होल नंबर पार्ट हो गया, जैसे आप 56 लिखे तो ये एक होल नंबर है, और डेसिमल पार्ट हो गया 0.75। अब दोनों को मिला दो तो आपको क्या नंबर मिलेगा? 56.75। ये एक क्या है? ये एक डेसिमल है। तो आपको ये क्लियर है कि डेसिमल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। ठीक है। और डेसिमल पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से पॉइंट लगता है वहाँ से डेसिमल पार्ट स्टार्ट होता है। जैसे कि एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है 1768.75, तो डेसिमल पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे मैं मार्कर अगर चेंज कर लूँ तो डेसिमल पार्ट ये हुआ आपका 0.75, है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या बात करते हैं। देखिए, ये तो हो गया आपका डेसिमल पार्ट। डेसिमल क्या होता है? अब आते हैं बेटा कुछ इम्पोर्टेंट बात पे। क्या इम्पोर्टेंट बात? जैसे कि एक टर्म आएगा आपको डेसिमल प्लेसेस, आपके बुक में दिया है डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस, तो इसके बारे में देखो क्या बोला है। द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेंट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जैसे कोई भी नंबर आपको लिखा हुआ है, मान लो 57.976, तो इसमें इस नंबर में आपको, इस डेसिमल नंबर में अगर आपको पूछे कि हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, हाउ मेनी, देखो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, तो अगर ये आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, तो आप क्या करोगे? पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट है उसको काउंट कर लोगे। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? देखो 1 है, 2 है, 3 है। कितना डिजिट है? 3 डिजिट्स है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा कि 57.976 हैज हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? 3 डेसिमल प्लेसेस। कितना? 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। एक और क्वेश्चन जैसे करो 576.911, ठीक है, तो इसमें कितना डेसिमल प्लेसेस है? यहाँ पे भी पूछूं हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, तो देखो 576.911 हैज 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ देखो काउंट करो, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो इट हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म आपके पास आएगा वो क्या आ सकता है?
लाइक, क्या बोलेगा, लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है, आज ये पढ़ते हैं। लाइक डेसिमल्स, लाइक डेसिमल्स क्या होता है, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है आपके बुक में। द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्ड इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल कीप्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सॉरी, ये तो डेसिमल प्लेसेस का हो गया। लाइक डेसिमल का है, डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड डेसिमल। देखो इससे पहले हम लोग ने डेसिमल प्लेस के बारे में पढ़ा है ना। अब कोई भी दो नंबर या तीन डेसिमल नंबर को अगर आपको फाइंड करने बोले कि बताओ कि क्या ये दो नंबर लाइक डेसिमल है, या क्या ये तीन नंबर, चार नंबर, जितना भी नंबर आपसे पूछे लाइक डेसिमल है, तो आपको क्या करना है। जैसे मान लो यहाँ पे हम चार नंबर लेते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि लाइक डेसिमल कैसे पता करते हैं। जैसे 57.68, 66.77, 78.97, ये अलग अलग है ना। और एक और ले लेते हैं 97.99। तो आपको क्या करना है, हर एक नंबर का पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लेना है। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को डीपी से हम डिनोट कर रहे हैं अभी। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भी 2 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस क्या है, 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। और यहाँ भी डेसिमल प्लेसेस क्या है, 2। तो लाइक डेसिमल वैसे नंबर्स को बोलेंगे जिनका डेसिमल प्लेसेस सेम हो। यहाँ देखो डेसिमल प्लेसेस सबका सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है ना। तो ये चारों नंबर देयरफॉर 57.68, 66.77, 78.97 and 97.99 are what? Are decimal, which decimal? Like decimal, like decimal। ठीक है ना बेटा, आ जाओ। अब पढ़ते हैं बेटा अनलाइक डेसिमल के बारे में। अनलाइक, तो अनलाइक डेसिमल से जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, अनलाइक डेसिमल कैसा डेसिमल होगा, तो देखिए डेसिमल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। ठीक है, जैसे कि 5.3 एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6.73, ठीक है, 78.911। तो ये तीनों देखो, इसमें जो है डीपी की वैल्यू यानी डेसिमल प्लेसेस 1 है, इसमें डीपी की वैल्यू 2 है डेसिमल प्लेसेस, इसमें डीपी की वैल्यू 3 है, तो अलग अलग है। सो 5.3, 6.73 and 78.911 are decimal, sorry, which kind of decimal? Unlike decimal, unlike decimals। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या है ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, देखिए आपके बुक से ही लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। ठीक है, कहीं भी एक भी लाइन नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट जो है बुक समझ में आ जाए कि बुक में एक्चुअली लिखा क्या है। बुक के टेक्स्ट से बच्चे बहुत डरते हैं क्योंकि बुक का लिखा हुआ समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम लोग ने ये सीरीज शुरू किया है ताकि आप बुक के थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ लो। और अगर आपको इन सब चैप्टर्स का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा जो एक और चैनल है उसमें एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हो, उस चैनल का लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, चलो। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या बोलता है, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोज टू द extreme right of the decimal part
of a decimal does not change its value, does not change its value। क्या बोल रहा है? पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोस टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट। मान लो एक डेसिमल 5.7 है। अब कोई बच्चा जो है बहुत बदमाश है, वो क्या किया, सर को चिढ़ाने के लिए क्या किया कि यहाँ पे जीरो लगाना शुरू कर दिया। फिर एक बच्चा और आया, वो क्या किया, वो और जीरो लगा दिया। फिर एक बच्चा और आया, वो और जीरो लगा दिया। तो क्या 5.7 का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया? कुछ नहीं हुआ। 5.7 का वैल्यू 5.7 नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट हमको क्या बताता है कि एक्सट्रीम राइट, ये क्या है, ये राइट है, एक्सट्रीम राइट है ना, एक्सट्रीम राइट। तो एक्सट्रीम राइट में आप चाहे कितना भी जीरो लगा दो, 10, 10,000, 10 करोड़, उस डेसिमल की वैल्यू ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। ठीक है, इस रिजल्ट का यूज हम लोग कभी कभी डिवीजन ऑफ डेसिमल में करते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आएगा आपको। तो अब देखो, एक एग्जाम्पल आया है, एग्जाम्पल नंबर 1 आपके बुक का, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला है देखो, अरेंज द डिजिट्स, अरेंज द डिजिट्स of arrange the digits of 374.568 in the place value chart, in the place value chart। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। अरेंज द डिजिट्स ऑफ 374.568 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं। अच्छा, अरे ये तो इसका कलर गड़बड़ है, रुक जाओ, कलर चेंज करता हूँ। हाँ, एक मिनट, इसका थोड़ा सा थिकनेस भी कम होना चाहिए। अब ठीक है, तो देखो, ये हम लोग ने खींचा एक लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन। चलो, अब देखो कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 और एक डेसिमल पॉइंट को मिला के 7 कॉलम्स इसमें हमको बनाना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, फिर इधर 3 बना लेते हैं, 1, इतना छोटा नहीं बनाते, 1 2 3। ठीक है, अब देखो इसका नंबर प्लेस करते हैं, ध्यान दो। देखो 374.568। अब आपको प्रीवियस क्लासेस से ये याद होगा बेटा, ये बेसिक सा चीज़ बताए थे हम। इधर तो देखो नॉर्मल सा है, ये होल नंबर पार्ट है। होल नंबर पार्ट कौन है, ये जो है ये होल नंबर पार्ट है, होल नंबर पार्ट। अभी ये हम लोग ने आपको बताया था जब डेसिमल का इंट्रोडक्शन किया था। तो और ये कौन सा है, डेसिमल पार्ट। तो सबका डेसिमल पार्ट का अलग प्लेस वैल्यू लगता है और होल नंबर पार्ट का अलग लगता है। जब भी डेसिमल नंबर को आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाना हो तो आपको ये बात ध्यान रखना, और बीच में डेसिमल रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ लिखेंगे डेसिमल
पॉइंट। ठीक है, अब ये तो आपका होल नंबर पार्ट है, इसमें पता है आपको ये पहला नंबर क्या होता है, वंस, दूसरा नंबर टेंस, और उसके बाद हंड्रेड्स, हंड्रेड्स। ठीक है, अब ये आपका डेसिमल पार्ट है, तो डेसिमल पार्ट में पॉइंट के जस्ट बाद जो होता है उसको बोलते हैं टेंथ्स। आप अगर रिकॉल कर रहे हो अपने प्रीवियस क्लास से, उसके बाद बोलते हैं हंड्रेड्स, HUNDREDTHS, हंड्रेड्स। उसके बाद बोलते हैं थाउजेंड्स, THOUSANDTHS, थाउजेंड्स। तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू चार्ट में बहुत अच्छे से, है ना। ये तो सिंपल सा चीज़ था, एक रिवीजन हो रहा है सब जो हम लोग ने प्रीवियसली पढ़ा है। चलो अब आता है टॉपिक। अब टॉपिक क्या आता है, अब टॉपिक आता है बेटा कि कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कैसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ टॉपिक देते हैं, टॉपिक का नाम क्या होगा, देखो टॉपिक का नाम होगा कंपेयरिंग, अरे ये बहुत बड़ा हो गया, जस्ट अ मिनट, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, सॉरी फ्रैक्शंस नहीं, डेसिमल, कंपेयरिंग डेसिमल्स, अरे कंपेयरिंग देसी, हो जस्ट अ मिनट, मल्स, चलो कंपेयरिंग डेसिमल्स, आ जाओ। इसमें कुछ जो है आपका 3-4 स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना रहेगा। पहला स्टेप 1 क्या बोलता है, स्टेप 1 बोलता है, देखो कन्वर्ट द गिवन decimals into like decimals। ठीक है, जितना भी आपको डेसिमल दिया हुआ है उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे। अब हम लोग ने, आपको लगेगा कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा 5.7, 6.898, तो इसमें कहाँ से लाएंगे, कैसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको छोटे क्लासेस में भी ये पढ़ाया गया है, और अगर भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोग ने, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस स्लाइड में जाके, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ये वाला जो रिजल्ट पढ़ा था इसमें क्या सीखा था कि एक्सट्रीम राइट में कितना भी जीरो लगा दें उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो जो ये प्रॉपर्टी है, ये जो रिजल्ट है, ये ऐसे फालतू का थोड़ी पढ़ाया गया आपको, इसका एक सिग्निफिकेंस है। मैंने आपको उस समय भी बताया था कि जब यूज आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जब आप लाइक फ्रैक्शन में 2 नंबर 3 नंबर को लाना चाहते हो तो आप क्या देखोगे, उन सारे नंबर्स में, मान लो यहाँ 3-4 और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ये 2 नंबर लिए ना, तो एक और नंबर ले लेते हैं 78.979, एक और नंबर ले लेते हैं 98.999। ठीक है, इन सभी में आप देखोगे कि सभी नंबर में जो ग्रेटर नंबर, सबसे बड़ा डेसिमल प्लेसेस है वो कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ जो डेसिमल प्लेसेस है वो कितना निकल के आता है, 3। अब सब में तो 3 है, लेकिन 5.7 को हमको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसका भी डेसिमल प्लेसेस सेम करना है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं इसको 5.700। अब देखो इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस आ गए, और बाकी सब में तो था ही। तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग इरेज कर देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें सारा चीज स्टेप बाय स्टेप मैनर में करके आपको बताएंगे। आइए, तो जैसे कि स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में क्या बोला गया है आपको, स्टेप 2 में बोला है फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट
the decimal with the greater whole number part is greater। क्या बोल रहा है ये कि आप जब सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो सबसे पहले होल नंबर पार्ट को कंपेयर करोगे, जिसका होल नंबर पार्ट बड़ा होगा वो डेसिमल सबसे बड़ा होगा। जैसे कि 57.66 और है 58.99। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो इसका होल नंबर पार्ट कौन सा है, ये और ये। यहाँ पे क्लियर हो गया कि 57 58 से छोटा है, तो डेफिनेटली ये जो है 58 ये बड़ा है, इसलिए ये हम लोग यहीं पे कंक्लूड कर देंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बोल रहा है आपका ये वाला रूल। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में क्या बोला है, देखो स्टेप 3 में क्या बोला है, इफ द होल नंबर पार्ट are equal, if the whole number part are equal, compare the tenth digits the decimal with the bigger digit in the tenth place is greater। The decimal with the tenth place is greater। अब देखो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। इस स्टेप में क्या बोला है, इस स्टेप में सिंपल सा ये बोला है बेटा कि मान लो कि होल नंबर पार्ट इक्वल हो गया। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे 37.91 और एक है 37.05। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब 10th प्लेस यानी ये वाला प्लेस को कंपेयर करोगे। तो जिसमें ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ 0 है यहाँ 9 है, तो ये क्लियर हो गया कि ये इससे बड़ा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर कौन सा रूल, रूल नंबर 5। देखो अरे रूल नंबर 5, रूल नंबर 4 सॉरी। इसमें बोलता है इफ द 10th digits are also equal, compare the hundreds digits एंड सो ऑन। यानी कि अगर 10th इक्वल हो जाता है तो फिर हंड्रेड्स पे कंपेयर करना है। मान लो हंड्रेड्स पे भी इक्वल हो गया तो थाउजेंड्स पे करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि चारों स्टेप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चौथा स्टेप तो ऑप्शनल है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शनल है। हो सकता है तुम्हारा होल नंबर पार्ट में ही कंपेयर हो जाए, हो सकता है तुम्हारा 10th पार्ट तक जाना पड़े, हो सकता है 100 पार्ट तक जाना पड़े, हो सकता है 1000 पार्ट तक जाना पड़े। ठीक है, करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा।
अब जो है हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ले लेते हैं, आपके बुक में ही दिया हुआ है, जस्ट इसके ये जो 4 स्टेप है उसके नीचे एक एग्जाम्पल 2 है, नाम भी लिख ही लो, क्या है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2। हर सॉल्व एग्जाम्पल होगा बेटा, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग decimals in ascending order। अब आप तो बोलोगे सर आपको तो कंपेयर करना सिखाना था, आप असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन दे दिए। तो देखो ये सब आपने बहुत डिटेल में क्लास 6 में कर रखा है, तो अभी ऑथर क्या कर रहा है, आपको सब चीज़ का रिवीजन करा रहा है। तो डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर पे कूद गया, इसीलिए क्योंकि आपने ये कर रखा है अपने प्रीवियस क्लासेस में। और असेंडिंग ऑर्डर हो या कोई भी ऑर्डर हो, उससे क्या मतलब है, आपको तो कंपेयर करना सीखना है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना रहता है, अंतिम में सिर्फ छोटा से बड़ा के ऑर्डर में कर देंगे, लेकिन उसमें कंपेयर करना भी तो सीखेंगे। ठीक है, चलो 5.74 देखो 5.74 कॉमा 6.03 कॉमा 0.8 कॉमा 0.658 एंड 7.2। ठीक है, चलो सबसे पहला स्टेप क्या था, प्रीवियस स्लाइड में जाके अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू द लाइक डेसिमल। तो चलो करते हैं। देखो लाइक डेसिमल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करो, देख लो कि पॉइंट के बाद जो लार्जेस्ट डेसिमल प्लेसेस है वो क्या है। यहाँ पे देखो 2 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, तो 3 आया। तो सबको अब हर एक डेसिमल नंबर को हमको क्या करना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लाना है। जहाँ पे कम पड़ेगा, जहाँ पे कम है 3 से, वहाँ क्या करेंगे, जितना कम पड़ रहा है उतना जीरो लगा देंगे। जैसे यहाँ 5.74 है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 5.740। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 6.030, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 0.800, और ये तो एज इट इज रहेगा 0.658, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा 7.200। अब क्या बोला था, नेक्स्ट पिछले स्लाइड में देखो, फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट, द डेसिमल विद द ग्रेटर होल नंबर पार्ट इज ग्रेटर। तो अगर डेसिमल पार्ट में ही क्लियर हो जाता है तो हमको आगे 10th प्लेस पे जाने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 7। अब 5, 6, 7 तक तो ठीक था, लेकिन 2 प्लेस पे 0 आ गया। ठीक है, 2 प्लेस पे 0 आ गया, और असेंडिंग ऑर्डर में तो हमको सबसे पहले सबसे छोटा चाहिए, तो सबसे छोटा तो क्लियर नहीं हो पाता है, 2 प्लेस पे 0 है, तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है, यहाँ तो एम्बिग्यूटी हो गया ना। तो अब हमको किस प्लेस पे जाना होगा, 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस में सबके 10th प्लेस पे नहीं जाएंगे, सिर्फ 0 के 10th प्लेस को देखोगे कि यहाँ पे इसमें इन दोनों में 10th प्लेस पे कौन सा छोटा है। तो यहाँ देखो क्लियरली, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो सबसे छोटा क्या निकल के आया 0.658। उससे जस्ट बड़ा कौन होगा 0.800। अब देखो, अब होल नंबर पार्ट से ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 5.740, उसके बाद क्या आएगा 6.030, और उसके बाद क्या आएगा 7.200। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना बेटा। तो चलो, I hope you are liking all this series of video. If you do like, please like the video and share with your friends who need these kind of videos.